तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो 10th 9th आर्ट्स का जो टॉपिक है हमारे पास वो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वो करते हैं जी। एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 4,30,000 रुपये है। अगर इसे काबिल टैक्स अदा टैक्स पर 3,000 रुपये की छूट हो तो इसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी कि इसमें हमारे पास वो कह रहा है जी कि अगर एक शख्स है उसकी आमदनी 4,30,000 है, उसने 4 से 5% टैक्स देना है, तो टैक्स में उसको 3,000 रुपये की छूट है, तो बाकी उसको कितना देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल मैथड हम इसका टैक्स निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा उसमें से 3,000 हमने माइनस कर देना, क्योंकि हमने ये नहीं देना, ये हमें छूट मिल जानी है। तो आप देखें जी, इसका इनकम टैक्स निकालते हैं। इनकम टैक्स की रकम निकाल लें जी। रकम हमारे पास क्या आएगी, हम 4,30,000 है, इसको 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं जी। तो ये आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 4,30,000 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 19,350 रुपये। अब ये इनकम टैक्स हमारे पास इस ये यानी कि हमने देना है। इसमें से अब छूट देखें कितनी होगी। अब आप लिखेंगे काबिल अदा टैक्स, जितना टैक्स अब अदा करना हमने, तो हमने 19,350 में से ये 3,000 माइनस कर देना है, तो ये पीछे आ जाएगा जी 16,350 रुपये। ये हमें यानी कि हम टैक्स देंगे। अब करते हैं जी इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब इसका 7 देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, अगर एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 6,25,000 रुपये हो जबकि छूट 1,50,000 रुपये हो, बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम करें। यानी कि उसकी जो आमदनी है ना, आप देखेंगे कुल आमदनी 6,25,000 रुपये, ठीक है। अब आमदनी पर छूट है, यानी कि ये छूट की रकम है 1.5 लाख रुपया जो है, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और शरह जो है इनकम टैक्स की शरह, इनकम टैक्स की जो शरह हमारे पास वो है 4.5%। अब आप पहले काबिल टैक्स आमदनी निकाल लेंगे। काबिल टैक्स आमदनी, उसकी आमदनी 6,25,000 रुपये है। वो कह रहा है जी 1.5 लाख रुपये के ऊपर टैक्स नहीं देना, इसको आपने माइनस कर देना है। पहले 6,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी। आप अगर 6,25,000 में से माइनस करेंगे 1,50,000, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4,75,000। अब इसके ऊपर आपने टैक्स दे देना 4.5%। तो इनकम टैक्स निकाल लें आप। इनकम टैक्स 4,75,000 मल्टीप्लाई 4.5%, इनके 100% का नीचे आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 4.5 से और डिवाइड कर लें 100 पे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 21,375। इसका आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट 5.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपसे किसी स्टेटमेंट सुने, एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये है, इनके उसकी कुल आमदनी 5,25,000 हो गई, जबकि छूट की रकम 1.5 लाख रुपये है। यानी कि छूट की रकम, यानी कि आपने इसमें से माइनस करना फिर टैक्स निकालना है। ये 1.5 लाख रुपये के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। छूट की रकम दे दी उसने। अब उसके बाद इसकी बकिया आमदनी जो बाकी बच जाएगा उसका 4.5% जो से इनकम टैक्स की शरह 4.5% होगी। उसके बाद 4.5% बकिया आमदनी जो बची होगी उसका 4.5% लेना। जो आंसर आएगा तो उसमें से 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में पहले ही मना कर लिया गया। यानी कि ये जो 10,000 उसने पहले दे दिया हुआ है, तो वो भी आपने आंसर में से 10,000 माइनस करना, फिर आपका आंसर आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इधर आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों इकट्ठे हो गए तो इसमें आ गए हैं। तो पहले आपने 1.5 लाख माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसका 4.5% लेना है, फिर उसमें से 10,000 माइनस करना, तो फिर आपका आंसर आएगा।
अब आप देखें जी, पहले आप इनकम टैक्स निकाल लें। पहले काबिल टैक्स आमदनी निकाल दें। काबिल टैक्स आमदनी जी 5,25,000 रुपये है, तो उसमें से आप 1.5 लाख रुपया माइनस कर लें। तो यानी कि आप लिखेंगे जी 5,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3,75,000 आ गया। अब इसके ऊपर आप इनकम टैक्स निकालेंगे। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आप कैसे निकालेंगे जी, 3,75,000 जो है इसका आप 4.5% ले लेंगे, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 100, तो ये आ गया 16,875 रुपये। ठीक हो गया जी, ये इनकम टैक्स आया। अब ये 16,875 जो है ना, इसमें से उसने 10,000 पहले दे दिया हुआ है, तो कितना टैक्स अब देना पड़ेगा। आप लिखेंगे जी काबिले अदा टैक्स, $16,875 माइनस 10,000 जो पहले दे दिया हुआ है, इसको माइनस कर दें, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया जी 6,875 रुपये। बस ये देने पड़ेंगे। तो ये थी हमारे पास 5.1, ये पूरी हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।